हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य दो टॉपिक पर, जो यहां पर बताया जा रहा है कि पहले तो यहां पर देखिए कि बीपीएससी जो यहां पर मेन 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस बीपीएससी को परीक्षा रद्द करने के लेकर के आए दिन जो धरना प्रदर्शन हो रही है, विभाग उस पर क्या है कि परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं है। जो छात्र है परीक्षा रद्द करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो आखिर इस सभी को लेकर के कल जो धरना प्रदर्शन में जोर शोर के हुई है, उसके बाद विभाग के द्वारा क्या आदेश आई है, आप हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से उसको देखने वाले हैं। क्या परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस पर भी देखने वाले हैं। बाकी उसके बाद देखिए तो TRE 3 का जो और TRE 1 का TRE 2 का ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही थी, क्या सप्लीमेंट्री आएगी या नहीं आएगी, TRE 4 जो है वो कब तक आ रही है, इस सही बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होगा, मेंस की तैयारी करे। ये जो विभाग के द्वारा एक कहे तो पूर्ण रूप से कर के साथ बताता है कि जो बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होगी, मेंस की तैयारी करे। आप देख क्या बताया जाए इसमें कि बीपीएससी 70वीं की परीक्षा किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होगी। बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थी की फिर से 4 जनवरी की परीक्षा होगी। मतलब बताया जा रहा है जो बीपीएससी 70वीं की परीक्षा हुई थी वो किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होगी। और जो इसमें 12,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका क्या है कि बापू परीक्षा परिषद में एग्जाम हुई थी, फिर से उनका सभी का 4 जनवरी से परीक्षा होने वाला है। बाद में मुख्य अपील अप्रैल में होने की संभावना है। ऐसे सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। ये बात बीपीएससी परीक्षा के नियंत्रक राजेश कुमार रंजन ने कहा है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास लगातार मेल आ रही है कि उन्होंने किसी प्रकार की धांधली से इनकार किया है, मुख्य परीक्षा की तैयार कर रहे हैं। मतलब बताया जा रहा है कि जो बीपीएससी है वो क्या किसी प्रकार का धांधली नहीं किया। बीपीएससी का मानना यही है कि हम किसी प्रकार का धांधली नहीं किया है। आप देखिए पूरा बात को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या होने वाला है। उसका देखिए आप क्या है कि जिन्होंने किसी भी प्रकार की धांधली नहीं इनकार किया है, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने बताया कि 13 तारीख को परीक्षा के 13 दिसंबर को जो हुआ था, बाद में आयोग ने जो निर्णय लिया था वह अंतिम एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। 2 तारीख के जिलों के नाम से पता चल जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा की रिजल्ट जनवरी के अंत तक किया जाएगा। मतलब जो परीक्षा ली गई है उसकी रिजल्ट भी जारी करने की बात की जा रही है। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ, मतलब क्या है ये, मतलब कहे तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक ये है कि जो हमारे विभाग के द्वारा इस प्रकार से जो हरकतें की जा रही है, इससे तो पता चल रहा है कि आप क्या साफ साफ दिखाना चाहते हैं। देखिए जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर रद्द होती है कोई भी परीक्षा। मतलब बता ये कह रहे हैं कि परीक्षा तब रद्द होती है जब क्या होता है, जिला प्रशासन की रिपोर्ट आती है। तो देखिए क्या है कि आयोग ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय आयोग का नहीं होता है, बल्कि जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त परीक्षा केंद्रों के रिपोर्ट के आधार पर होता है। बताइए जो बता रहा इनका कहना है कि जब जिला प्रशासन बोलेगा परीक्षा रद्द करने के लिए तब होगा। जिला प्रशासन परीक्षा का जो यहाँ पर हम रद्द करेंगे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या यहाँ बताया जिला प्रशासन के द्वारा कहा जाएगा, तब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि परीक्षा को रद्द करने के बारे में सोचेंगे। बताइए वो डीएम जो छात्रों को ऊपर चाटा चलाए थे, जो छात्रों को थापड़ मारे थे, क्या वो कभी यहाँ पर बात करेंगे, ये क्या कहते हैं परीक्षा रद्द करने की बात बोलेंगे? जो डीएम को आप देखे होंगे कि डीएम क्या होते हैं कि उनका क्या काम है, और वो यहाँ पर आकर के किस तरीके से यहाँ पर झापड़ चला रहे थे और छात्रों को मारे थे। तो क्या वो डीएम कभी भी बीपीएससी के खिलाफ लिख करके देगी? क्या आपने यहाँ पर देखे होंगे वीडियो, आपको दिखा होगा कि जो किस प्रकार से जो पटना के डीएम है वो क्या कहते थापड़ चलाए थे। तो बता रहे बीपीएससी कह रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं करने वाले हैं और 4 तारीख से पुनः फिर से 4 जनवरी क्या हुआ कि आप लोग को जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 12,000 अभ्यर्थी उनका फिर से एग्जाम होने वाला है और 2 तारीख उनका जिला भी आवंटन हो जाएगा। तो बीपीएससी पूर्ण रूप से यहाँ पर कहे तो परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं चल रही है। और ये जिला प्रशासन का जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कह रही है कि जिला प्रशासन जब तक नहीं कहेगी तब तक किसी प्रकार की धांधलीबाजी नहीं हुई है। कोई बोलते हैं कि जो छात्र हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आप बताइए क्या आपके पास सबूत है। बताइए जब छात्र को आप अंदर करते हैं तो अंदर करते वक्त आपके द्वारा चेक किया था किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, जो क्या है कि छात्र के साथ न जाए। तो अगर छात्र के पास कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको वीडियो रिकॉर्ड हो या फोटो जो हो वो किस तरीके से दिखाएगा? आपके पास ही सारा प्रकार के जो सबूतें हैं, जैसे वीडियो कैमरा के रिकॉर्डिंग होगा, आपका CCTV कैमरा उसका रिकॉर्डिंग होगा, आप उस रिकॉर्डिंग को रिलीज कर दीजिए ना। उससे अच्छा क्या सबूत रहने
वाला है, तो वो आप नहीं दिखाएँगे। और कहे तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है बीपीएससी अपना दबंगई दिखा रही है और क्या कर रही है कि अब परीक्षा रद्द करने के बात में नहीं आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आगे यहाँ क्या हो रहा है। तो अभी तक जो आ रही है खबर यही है कि परीक्षा जो है रद्द नहीं होगी, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं फिर से। अब देखिए ये दमन नीति कहाँ चल रही है। ये यहाँ देखिए आप, आज ये TRE 3 का जो रिजल्ट अभी आई है, तो TRE 3 में देखोगे कि किसी वैकेंसी में जो सीट आई थी, उस सीट कितना खाली मतलब बताया गया है। वहाँ पर बहुत सारा सीट रोस्टर में घट गई है, इधर घट गई है, उधर घट गया, मतलब बहुत सारे जो सीट को बचा लिया गया है। और इस प्रकार से TRE 1 में भी हुआ था, TRE 2 में हुआ था, कहाँ गया, कितना वैकेंसी आया, कितना रिजल्ट, ठीक ना। और इस प्रकार सभी जगह सीटों को बचाई गई, TRE 1 में हो, TRE 2 में हो, TRE 3 में हो, सीटों को बचा ली गई। अब जो यहाँ पर आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात करें, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सरकार बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है और इस रिजल्ट को लेकर के अभी तक किसी प्रकार की बातें नहीं की गई है। जैसा कि बता करें तो देखिए क्यों नहीं की गई है आखिरकार। जैसे मान लीजिए कि अभी देखोगे TRE 4 की बात चल रही थी, हम मेन मुद्दा बात करने वाले TRE 4 पर। TRE 4 जो है यहाँ पर बात चल रही है, उसके लेकर के आए दिन जो डेटें आ रही है, वो डेट भी आप लोग देखोगे कि कई प्रकार की जो डेट आ रही है कि इतना सीटें आ रही है, इतना इस तारीख को सीट आ रही है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बताया था आप लोग को, इस आधार पर क्या है कि यहाँ पर जो परीक्षा फॉर्म भरने का तारीख आई है और इस प्रकार से क्या है कि एग्जाम लेने की बात कही जा रही है और ये पूरा शेड्यूल रखा गया है। लगभग यही आप लोग को देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन यही रखा गया है। और आए दिन देखोगे कि शिक्षा मंत्री हो या बीपीएससी के चेयरमैन हो या किसी के द्वारा बताया जाता है कि 1.5 लाख हो तो 1,60,000 हो गया, किसी दिन 1,75,000 बढ़ा जाता है, मतलब इतना सीटें आ रही है। ये सब TRE 4 की बात हो रही है। ये सीटें कहाँ से आ रही है? आपके पास तो सीटें है ही नहीं। सीटें जो था वो अभी जितना खाली है वो बढ़ता क्यों जा रहा है? ये सभी इसलिए बढ़ता जा रहा है कि सरकार का मेन मकसद यही है कि जो सीटें हैं ना, वो TRE 1 को हो, TRE 2 का हो, TRE 3 का है, सभी में छाँट के बच्चा को रखना है और TRE 4 में उसी को हम लोग क्या करेंगे, गिनती की संख्या बढ़ाएँगे और हम बोलेंगे क्या इतना सीट हमने बहाली दिया, इतना लाख बहाली दिया। इस प्रकार से सरकार की जो नीति चल रही है वो आप लोग को दिख भी रहा होगा। यही नीति है। हम लोग का यही मानना है कि आप लोग अपना आवाज़ उठाइए और TRE 3 का रिजल्ट आया है उसके बाद TRE 4 आने को है, उससे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूरी है। जिनका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांगने का जो तरीका हो वो शांतिपूर्ण ढंग से ही हो। लेकिन क्या है कि जिस तरीके से आप देखे होंगे कि बीपीएससी का तरीका जो था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और उसका लाठीचार्ज हो रही है। वह सरकार क्या नीति अपना रही है, अगर किसी प्रकार का आप बोलते हैं तो आपको लाठीचार्ज ही होगा, नहीं तो क्या है कि आप शांत बैठिए। जो तरीका सरकार कर रही है वो इसी चीज़ को अपना लीजिए। तो बाकी देख लीजिए 2025 में चुनाव होने को है। चुनाव से पहले TRE 4 आएगा। TRE 4 में यही होगा, जितना सीट रखी गई है बचा के सीट को क्या जोड़ा जाएगा, फिर से एक बड़ा ढिंढोरा पीटा जाएगा कि हमने TRE 4 दिया और TRE 4 में इतना संख्या सीट के दिया, और उसमें भी क्या होगा कि सीट बचा लिया जाएगा, फिर से आगे कि TRE 5 की तैयारी किया जाएगा। यही सरकार की नीति है और यही बीपीएससी का भी नीति है। तो देखिए क्या होता है। बाकी जो बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, मेंस का तैयारी करें, जो मेन बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की बात चल रही थी, उसमें जो जिला प्रशासन की बात कही जा रही है, तो क्या वह DM, आप ही बताइए, जो DM अगर थप्पड़ मार सकती है तो क्या वह DM कभी भी किसी भी हालात में कहेगा कि बीपीएससी ने ऐसा गलत किया है? नहीं कर सकती है। तो यही था। बाकी आप लोग देखिए क्या होता है। जो भी लोग जहाँ भी अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी यही है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से ही कर रही है, लेकिन सरकार हमेशा लाठीचार्ज कर रही है, तो किसी पर थप्पड़ DM चला रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे बिहार को। यही था। बाकी देखिए क्या होता है, जो बीपीएससी की परीक्षा रद्द होता है या नहीं होता है। बाकी TRE 4 तो आ ही रही है, उसमें क्या संख्या रहेगी वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो डेट रहेगा अप्लाई करने का परीक्षा का, वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग फिर से नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।